हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रितेश सिंह हाजिर हूँ फिर से एक बार आप लोग को केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मोल कंसेप्ट का होगा, और मोल कंसेप्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारा कंसेप्ट तो एक क्लास में ख़त्म नहीं हो पाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप का प्रॉब्लम करें, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस वीडियो से या फिर इस क्लास से आपको हेल्प मिले। ओके, तो शुरू हो जाइए, पेन और कॉपी ले लीजिए और शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक? मोल कंसेप्ट। देखना, मोल कंसेप्ट एक्चुअली मोल क्या है। अगर कोई पूछे आपको व्हाट इज मोल, तो आप क्या जवाब देंगे? मोल इज द एसआई यूनिट, मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो मोल होता है। मोल इज द एसआई यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होने का क्या मतलब, अब समझना देखना। तो लेकिन ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है, लेकिन एक्चुअली मोल का मतलब है क्या, ये समझना है। ओके, तो अगर आपको बोल दें 1 डजन, समझना ध्यान से, 1 डजन, तो आप क्या समझेंगे? 12 आइटम समझेंगे ना, 12 आइटम्स। और 1 डजन इक्वल टू 12 आइटम, क्या मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आपको बोले 1 डजन एप्पल मतलब 12 सेव, 1 डजन मैंगोज यानी 12 मैंगोज, 1 डजन बुक्स 12 बुक्स। आपने देखा 1 डजन मतलब 12 है ना। तो 1 डजन का जैसे यहाँ पे 12 आइटम है, 1 डजन कुछ भी हो उसमें 12 आइटम ही होगा, वैसे ही मोल को लिया गया है कि 1 मोल एक्सप्रेस 6.022 into 10 to the power 23 particles। 1 mole express 6.022 into 10 to the power 23 particles। इसका मतलब ये हुआ कि 1 mole of any substance is equal to 6.022 into 10 to the power 23। और ये 23 क्या हो सकता है? या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। थोड़ा सा तुम छोटा हो जाओ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हो सकते हैं। ओके, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, और ये जो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रोज नंबर। कौन सा नंबर? अवोगाड्रोज नंबर। एक इटालियन साइंटिस्ट थे अवोगाड्रो, उन्हीं के नाम पे ये नंबर रखा गया है, अवोगाड्रो नंबर, जिसे हम लोग सिंपली एन या फिर एन ए से डिनोट करते हैं, एन या फिर एन ए से डिनोट करते हैं। ओके, तो आपने क्या देखा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स इरेज कर दें इसको। ओके, तो अगर मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ, अगर आपको नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, और नेक्स्ट एरो देके लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 particles of that substance। okay, and that particles may be atoms, molecules or ions। these numbers are known as Avogadro number, which is denoted by n और na। ओके, अब देखना, जैसे अगर हम लोग बोले कि 1 मोल ऑफ सोडियम, ओके, तो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। आ रही बात समझ में? चलो, अगर फिर से हम लोग बोल दें 1 मोल ऑफ O2, तो इस बार O2 है, ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल है, तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हम आपसे बोल दें 1 मोल ऑफ Ca2 प्लस,
तो रेडिकल आ गया, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। ओके अगर बोल दें कि 1 मोल ऑफ नियॉन, तो नियॉन के कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ओके फिर से अगर आपको बोल दें कि 1 मोल ऑफ H2O, ये इक्वल हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके अगर आपको बोल दें कि 1 मोल ऑफ N3 माइनस, फिर से रेडिकल है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। ठीक है, तो ये है 1 मोल का डिफिनीशन। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल में पार्टिकल्स अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, और अवोगाड्रोज नंबर जो होता है वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ओके फटाफट इसको नोट कर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि 1 मोल का डिफिनीशन, या फिर यही पार्टिकल क्यों, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम से क्यों, 23 मॉलिक्यूल से क्यों, इतना आयन से क्यों, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल से क्यों। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, समझना। द अमाउंट, 1 मोल का डिफिनीशन है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain the same number of particles that present in 12 gram of C12, 12 ग्राम ऑफ C12 है ना, या फिर 12 ग्राम ऑफ आइसोटॉप ऑफ कार्बन C12। अब देखना, तो इसके बराबर हो, तो आप 1 मोल क्या बोले, तो 1 मोल किसके बराबर होगा? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ C12, तो 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल, ये इसका मास हो गया ऑफ C12, और 1 ग्राम का मास, कार्बन के 1 ग्राम का मास होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। समझना ध्यान से, तो 1 मोल, तो सबसे पहले तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ऑफ C12 ये भी बोल दीजिए, ये सारा कैंसिल। फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23, क्या 23 पार्टिकल्स। तो 1 मोल इक्वल टू कितना पार्टिकल्स आ गया? 6.022137 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, जो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के। 1 mole the amount of substance which contain the same number of particles that present in 12 ग्राम of C12। ओके तो ये नंबर आ गया 6.022। अब ये हम लोग नहीं याद रखते हैं, इसको कितना रखते हैं हम लोग? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लिए। ओके आइए कुछ और कंसेप्ट आपको बताते हैं इसमें, मोल कंसेप्ट में फिर 1-2 प्रॉब्लम देखते हैं। तो अब क्या है कि 1 मोल ऑफ, अगर हम आपसे चर्चा करें फॉस्फोरस, कितना हो जाएगा? तो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस, अच्छा पहले O2 से शुरू करते हैं। 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, लेकिन 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। क्यों 2 इंटू किए? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? 2, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। ओके, अगर हम चर्चा करें 1 मोल ऑफ S6 इक्वल टू S8 ले लीजिए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स
इक्वल टू में 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। किसी भी सबस्टांस का 1 मोल लेंगे तो इतना पार्टिकल्स होगा। नंबर ऑफ एटम 8 था, इसलिए 8 से हम लोग मल्टीप्लाई किए। कुछ और चीज देखना, अगर बोल दे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर बोल दे कि 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। मतलब 1 मोल बोलेगा तो पार्टिकल यही होगा, ये चेंज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके, कुछ और एग्जांपल देखना। जैसे अगर अब हम लोग चर्चा करते हैं किसी आयनिक सब्सटेंस की, जैसे आपको के सामने बोल दिया 1 मोल ऑफ NaCl। देखना ध्यान से, अब NaCl तो एक साथ रहता नहीं है ना, ये दो आयन से मिलकर बना है Na प्लस और Cl माइनस, इसलिए 1 मोल ऑफ NaCl बोलेगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Na प्लस, ओके, इक्वल टू में 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Cl माइनस। दोनों का अलग अलग लेंगे और 1 मोल NaCl में Na प्लस का आयन भी उतना ही होगा जितना Cl माइनस का आयन होगा। लेकिन अगर आपसे बोले 1 मोल ऑफ Al2O3, ध्यान से समझना, ये भी एक आयनिक सब्सटेंस है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Al3 प्लस, ओके, इक्वल टू में 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ O2 माइनस। ओके, तो यहां पे 3 एटम थे और यहां पे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई किए, इतना आयंस होगा O2 माइनस का। अब ये सारा कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए, ये सब आपको जब प्रॉब्लम करेंगे उसमें काम आएगा। इरेज कर दें, चलो मिटाते हैं। अब एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद एक दो आपके लिए देंगे जो आप ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी atoms and molecules present in 0.1 मोल ऑफ S8। ओके, तो S8 में हम लोग को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है और वहां पे गिवन कितना मोल है 0.1 मोल। तो देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस 1 मोल ऑफ S8 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो अब देखना 0.1 में, तो 0.1 मोल ऑफ S8 इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 1 इंटू 0.1, ये चला जाएगा तो नीचे आएगा 10 से कट के कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। ओके, तो आपने क्या देखा 0.1 मोल में कितना S8 मॉलिक्यूल्स है, तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। अब सेकेंड वाला, इसका A पार्ट हो गया, B पार्ट में हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो सिंस 1 मोल ऑफ S8 इक्वल टू 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ओके, सो दैट 0.1 मोल ऑफ S8 इक्वल टू 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 1, तो 1 मोल का आ गया, इंटू में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से बाई 10 आ जाएगा, तो 8 2 जा 6 1 8 2 जा 6 7, तो और 7 1 का 1 और 8 6 जा 48.176 इंटू 10⁻22, और ये इधर कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4.8176 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ S8 आंसर।
ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किए। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3.011 into 10 to the power 22 molecules of क्लोरीन। क्लोरीन के 6.011 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना। तो सिंस 6.022, उसको उल्टा लिख दे रहे हैं, 6.022 into 10 to the power 23 molecules of Cl2 equal to 1 मोल। ओके, चेंज कर दिए हम लोग क्योंकि इस बार मॉलिक्यूल गिवन है, तो जो गिवन रहता है उसको फर्स्ट लाइन में पहले लिखते हैं, क्योंकि जस्ट उसके नीचे हम लोग लिखने वाले हैं मॉलिक्यूल। 3.011 into 10 to the power 22 molecules of Cl2 equal to 1 by 6.022 into 10 to the power 23। तो इससे 1 मॉलिक्यूल का कैलकुलेट होगा। अब 1 मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करके उसमें 3.011 into 10 to the power 23 से 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कट जाएगा तो 2 आएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। तो 0.5 बाई 10 का मतलब हो गया 0.05। ओके, 0.05 मोल आंसर। देखा आपने, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब अगर मॉलिक्यूल गिवन हो तो ऐसे लिख के इक्वल टू 1 मोल, मोल को उधर रखेंगे क्योंकि मोल को कैलकुलेट करना है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब आपके लिए है वर्क, होमवर्क में आप क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, वो आपको पहचानना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट किस में कैलकुलेट करना है, तो 2.5 मोल ऑफ नियॉन, और बी में 1.7 मोल ऑफ HCl। ओके, और बी में कैलकुलेट द मोल ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या फिर मोल ऑफ भी कर सकते हैं आप, कैलकुलेट द मोल ऑफ। ए में 3.011 into 10 to the power 15 एटम्स ऑफ Mg, मैग्नीशियम के एटम में, और बी 12.044 into 10 to the power 25 molecules of H2O। ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे।